कार्यक्रम में दिनेश अगलिया जी को आमंत्रित करूंगा, साथी शहडोल से। वो आकर समाज के संबंध में और सामाजिक दिशा निर्देश कुछ जो अच्छे जिनको सामाजिक संगठन में अपनाया जा सके या कुछ सुधार किया जा सके उस पर। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के इस अगरिया संगठन के कार्यक्रम में हमारे संचालक एवं सचिव श्री दशरथ अगरिया जी तथा मंच पर विराजमान उपाध्यक्ष अध्यक्ष राम खिलावन अगरिया जी एवं छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से आए हुए हमारे अगरिया समाज के समस्त कार्यकर्तागण, माताएं एवं बहनें, मैं आपको इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं, क्योंकि मैं इस संगठन के बारे में केवल व्हाट्सएप पर देखा करता था। हमारे एक गुरुजी हैं जो शहडोल जिले के देवराय गांव से हैं, जिनका नाम बलराम है। उन्होंने मुझे इस संगठन से व्हाट्सएप के माध्यम से जोड़ा और हमेशा मैं डेली सोते उठते व्हाट्सएप खोलकर देखता हूं और जहां भी जाता हूं तो मैं अपने समाज को समझाइश करता हूं कि हर समाज आगे बढ़ गया है, लेकिन हमारा यह अगरिया समाज पीछे ही गर्त पर गिरते जा रहा है। लेकिन इस संगठन को देखकर मेरे को ऐसा लगा कि अब हमारा जो संगठन है अब पटरी पर आ गई है। मैं उन समाज सेवकों से सशक्त नमन करता हूं कि बहुत बड़ी सोच जो आज समाज के बारे में अपना अमूल्य समय दे करके और यहाँ पर इतना बड़ा संगठन को एकत्रित किए हैं। साथियों, वास्तव में हमें यहाँ आने में लेट हुआ, इसके लिए हमें खेद है। निश्चित तौर पर कई वक्ताओं ने अपना उद्बोधन रखा होगा। निश्चित तौर पर इसमें कहा जाए तो मुख्य बिंदु शिक्षा पर आधारित है। किसी भी संगठन या समाज को उठाने के लिए शिक्षा ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। और वैसे इस संगठन में मैं आज पहली बार आया हूँ। मैंने निर्णय किया कि आज उस सम्मेलन में जरूर जाऊंगा। साथियों, वाकई में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं एक छोटा सा गांव, दो शब्द का साखी, जो शहडोल जिले के जनपद पंचायत बुढ़ार अंतर्गत ग्राम साखी, थाना तहसील जैतपुर, जिला शहडोल तथा छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से लगा हुआ यह गांव है। मैं एक गरीब और छोटे परिवार से हूँ। मैं अपने माँ बाप का इकलौता लड़का हूँ। मेरे परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं। मैं आप बीती बातें इस मंच के माध्यम से अपने अगरिया समाज के भाइयों को बताना चाहता हूं जो मेरे साथ हुआ है। मेरे माँ बाप, जिसको कहते हैं फरगनी, मतलब किसानों का काम करके रात दिन वो मड़ई का काम करते थे, लोहा कूटने का। लेकिन पता नहीं संयोग रहा होगा, मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया। उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चे को जितना हो सकेगा पढ़ाऊंगा, और उन्होंने ऐसा शिक्षा दीक्षा दी कि मैंने बीए कंप्लीट किया। वर्ग 2 में मैं संविदा में पास हुआ और वर्ग 2 में मेरा नाम लिस्ट में आया। साथियों, विषम परिस्थितियों को झेलते हुए उस समय पर 5,000 रुपए रिश्वत मांग रहे थे, लेकिन समय खराब था और मैं 5,000 दे न सका और मैं उससे वंचित हो गया। समय आगे बढ़ता गया। शिक्षा दीक्षा करने के बाद मैं अपने गांव में इकलौता जात का हूं।
हमारे गांव में 16 जातियों का बस्ती है, जिसमें 80% लोग पटेल लोग हैं, जो आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से बहुत मजबूत हैं। कुछ साथियों ने मुझे कहा कि दिनेश, आपको हम पंचायत का चुनाव लड़ाएंगे। मैंने कहा यार, मैं तो गांव में अकेले हूं, न मेरा कोई परिवार है और न कोई सहयोगी, पर थोड़ा सा विश्वास ये है कि पूर्वजों से मेरे माँ बाप आजा, दादा परदादा किसानों का सेवा करते चले आ रहे हैं। इसी तरह हो सकता है कि वही सेवा करने का अवसर मिल जाए। मैंने अकेले ही पूरे गांव में प्रचार प्रसार किया। ऐसे ऐसे विपक्षी लोग भी थे, जिनमें से कुछ शिक्षक थे जो प्राइवेट स्कूल के माध्यम से मुझे पढ़ाए थे। मैंने अपना प्रचार प्रसार अपने विवेक से किया। एक बहुत विरोधी पक्ष कहा जाए, जो टीचर थे और मेरे को पढ़ाए थे, मैंने चुनाव के दौरान उनके पास गया और बोला कि सर, मैं चुनाव मैदान में आया हूं, लेकिन मैं वोट मांगने आपके पास नहीं आया हूं। आप मेरे गुरु हैं, तो मेरा धर्म बनता है कि सर्वप्रथम गुरु के पास क्यों ना जाया जाए। कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस तारतम्य पर मैंने अपना विचार उनके पास रखा कि सर, मैं चुनाव मैदान में उतर रहा हूं और मैं वोट मांगने नहीं, आपसे आशीर्वाद लेने आया। क्योंकि मैंने महाभारत रामायण में मैंने देखा है, जैसे अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल अपने विरोधी आजाओं दादाओं के पास उन्होंने गया, जैसे कुल गुरु कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, उनके पास भी गए कि हमने रण क्षेत्र में तो जा रहे हैं पिताश्री, तो हमें आप विजय का आशीर्वाद दीजिए। यही उम्मीद के साथ मैंने उन्हें कहा कि सर, आप एक बार सर पे हाथ रख के गुरु के नाते विजय का आशीर्वाद दे दीजिए कि बेटा विजयी भव। गुरु दिवस होकर के बोले, दिनेश, आपने तो दिवस कर दिया, चलो हमने आपके सर पे हाथ रख के और हम विजय का आशीर्वाद देते हैं। मैं कहूं बस सर, आपसे वोट की आवश्यकता नहीं है, आशीर्वाद की आवश्यकता है, और वो भी विजय का। साथियों, मैं उस शिक्षा का महत्व बताना चाह रहा हूं, क्योंकि अभी कई वक्ताओं ने शायद शिक्षा के माध्यम से अपना उद्बोधन रखा और हमारे आदरणीय मामा जी ने शिक्षा के संबंध में बोला, नशा के बारे में बोला। उन्होंने कहा, और वास्तव में समाज के हमारे जो अगरिया भाई हैं, वो कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे सुख हो या दुख हो, लेकिन वो नशे में ही जाएंगे। मैंने कई बार कहा, देखिए साथियों, नशा कोई बुरा चीज नहीं है, लेकिन पीना आना चाहिए। कहा गया है कि जिंदगी हर जीव में है, जीना नहीं आया मुझे। जिंदगी हर जीव में है, जीना नहीं आया मुझे। नशा हर चीज में है, लेकिन पीना नहीं आया मुझे। कहने का तात्पर्य, नशा पीजिए, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर किसी कार्यक्रम में जाएं, किसी सम्मेलन में जाएं, किसी संगठन के कार्यक्रम में जाएं, तो कम से कम उसको थोड़ा किनारे रख के जाएं। और आज मैं वर्तमान में वाकई में मुझे विजय हासिल हुआ, और आज भी मैं अपने गांव में सरपंच पद पर पदस्थ हूं। इसलिए साथियों, सोच को बदलना होगा, और किसमें बदलना होगा? शिक्षा में। सोच बदल के देखो तो कहते हैं ना कि सोच बदल के देखो तो सितारे बदल जाएंगे। सोच बदल के देखो, सितारे बदल जाएंगे। नजर बदल के देखो तो नजारे बदल जाएंगे। अगर है पार करने की नैया, तो कश्ती का किनारा भी बदल जाएंगे। लेकिन कैसे बदलेंगे? वो शिक्षा के माध्यम से बदलेंगे। साथियों, मैं आज इस संगठन में पहली बार आना हुआ, और
किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुआ ये तो मैंने नहीं सुना, क्योंकि मैं लेट पहुंचा। और मैं यही चाहूँगा हर समाज सेवी कार्यकर्ताओं से कि ज़्यादा फोकस सिर्फ शिक्षा पर डालें, और निश्चित तौर पर हमारा यह संगठन आगे बढ़ेगा, सबका विकास होगा, सब आत्मनिर्भर होंगे, सब स्वावलंबी हों, और इसी से हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं उतना तो अनुभव भी नहीं किया हूँ, क्योंकि ये मेरा इस संगठन में आना पहली बार हुआ है। निश्चित तौर पर हम यहाँ से कुछ ले करके जाएंगे। अगर हम 200 की संख्या में हैं तो यही हम समझेंगे कि वो आग का वो चिंगारी होंगे जो हर जगह हम दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। इसलिए मैं अब ज़्यादा न बोलते हुए, क्योंकि समय कम है और भी ये भी अधिवक्ता लोग अपना विचार रखेंगे, इसलिए अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूँगा। जय लोहापुर देव, जय आगरिया समाज।